आपने कभी नटवर लाल का नाम सुना है? अगर आज वो जिंदा होता तो पक्का आज इस इंसान के सामने घुटने टेक देता। तो दोस्तों, आज की कहानी हम सुनाते हैं सुकेश चंद्रशेखर की, कि कैसे सुकेश ने तिहाड़ जेल में रहकर 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड करा था। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश अब भी तिहाड़ के अंदर ऐश ही काट रहा है। 200 करोड़ की ठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। तिहाड़ जेल में हर महीने 81 से भी ज्यादा पुलिस वालों की सैलरी सेट करी हुई थी सुकेश ने। जेल में रहकर बॉलीवुड की हीरोइंस को महंगे महंगे गिफ्ट भेजना और उनके साथ जेल के बाहर घूमना सजा के दौरान। कितने फिल्म डायरेक्टर सुकेश की कहानी पे फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। चलो दोस्तों, स्टार्टिंग से देखते हैं एक नॉर्मल सा दिखने वाला बच्चा हिंदुस्तान का इतना बड़ा ठग कैसे बना। सुकेश का जन्म 1999 बेंगलोर में हुआ था। सुकेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो सुकेश के पापा का भी एक सपना था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए और मिडिल क्लास फैमिली से बाहर निकले। तो इसी वजह से सुकेश के पापा ने उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। पर सुकेश पढ़ाई में काफी कमजोर था, इसी के चलते हुए उसने 10th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था। फिर सुकेश ने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करा, उसमें उसको ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। पर सुकेश के दिमाग में कुछ और था। वो प्रॉपर्टी देखने आए बड़े बड़े लोगों की बातें नोट करता था कि वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो चलने फिरने का तरीका उनका। ये सब सुकेश को आगे जाके बड़ा काम आया। सुकेश अब लोगों के साथ फ्रॉड करने लग गया था। वो फ्रॉड करते समय लोगों को ये बोलता था कि मैं किसी नेता का भतीजा हूँ, किसी नेता का बेटा हूँ। वो इतना सफाई से झूठ बोलता था कि कोई भी उसकी बात पे आराम से विश्वास कर लेता था और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी। जब 17 साल की उम्र में आप ये डिसाइड कर रहे होगे कि कॉमर्स ले या मैथ्स, तो सुकेश उस टाइम करोड़ों रुपए का घपला कर रहा था। उस टाइम सुकेश ने 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए लिए थे। उनको ये दिखाया कि मैं एक बड़ा गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर हूँ और आज सबकी मैं गवर्नमेंट जॉब बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगवा दूंगा। आप सोच सकते हो दोस्तों, किसी अनजान बंदे से 100 रुपए निकलवाने कितने मुश्किल होते हैं। और यहाँ सुकेश ने आराम से लोगों को पागल बनाकर 75 करोड़ रुपए लेके भाग गया था। और सुकेश स्कूपिंग ऐप का इस्तेमाल करता था, जिससे सामने वाले के फोन में जब कॉल जाती थी तो उसके फोन में वो डिसाइड करता था कि क्या नंबर से आए, कि पीएम के ऑफिस से आए या लोकसभा राज्यसभा के ऑफिस से आए नंबर। इसी ऐप से इसने कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी फंसाया था और जेल में रहकर 200 करोड़ का भी घपला करा था। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी 75 करोड़ रुपए से सुकेश ने बैंगलोर में सी फेसिंग बंगलो लिया था और कई सारी स्पोर्ट्स कार्स ली थी। वो अपनी लाइफ लग्जरियस स्टाइल में जी रहा था। पर ये चीज ज्यादा लंबे टाइम नहीं चली थी। सुकेश ने जिन जिन लोगों से पैसे लिए थे, फ्रॉड करा था उनके साथ, तो उन लोगों ने उसकी एफआईआर कर दी थी और सुकेश अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद सुकेश के पास से मिले थे लोकसभा और राज्यसभा के नकली आइडेंटिटी कार्ड। पर 17 साल के सुकेश को ज्यादा लंबी सजा नहीं हुई थी। माइनर की वजह से वो जल्दी जेल से बाहर आ गया था। फिर जेल से बाहर आने के बाद सुकेश ने अपना ये फ्रॉड का बिजनेस और डबल कर दिया था। तभी सुकेश ने 2012 में कोची बेस्ड साड़ी ब्रांड के एक ओनर को बोला कि मैं कैटरीना कैफ आपके शोरूम में लेके आऊंगा ओपनिंग पे और इसके लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। सुकेश के ये कॉन्फिडेंस की वजह से उस शोरूम के मालिक ने उसको 20 लाख रुपए दिए थे और सुकेश ये पैसे लेकर भाग गया और कोई कैटरीना नहीं आई। फिर सुकेश की नजर एक टीवी एक्ट्रेस पे थी, लीना मारिया। लीना को सुकेश ने बताया कि मैं सन टीवी का ओनर हूँ और आपको मैं अपनी अगली पिक्चर में एक लीड रोल दिलवाऊंगा। इसी वजह से लीना और सुकेश की बात होने लग गई थी और इन बातों के दौरान इन दोनों को प्यार हो गया था और इनकी शादी हो गई थी। फिर लीना और सुकेश दोनों मिलकर फ्रॉड करने लग गए थे। फिर इन दोनों ने फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ फ्रॉड करा था। उन दोनों ने इस कंपनी के ओनर को समझाया कि हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको 132 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, जिससे आपकी सारी मशीन पूरे कर्नाटका में लग जाएगी और 19 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। फिर ये पैसा लेकर दोनों रफू चक्कर हो गए और आज भी इस कंपनी का मालिक 19 करोड़ रुपए का लोन चुका रहा है। फिर समय आता है 2017 का। सुकेश एक ऐसा फ्रॉड करता है जिसके कारण वो आज भी जेल में बैठा हुआ है, इससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया। ये बात है AIADMK बहुत फेमस पार्टी की, जयललिता जी की। उनके जाने के बाद ये पार्टी को संभालने आई थी VK शशिकला और उनके भतीजे TTV दिनाकरन। पहले तो पार्टी की लड़ाइयों की वजह से शशिकला जी ने दिनाकरन को पार्टी से बाहर निकाल दिया था और बाद में इस पार्टी को लेके बहुत बहस हुई तो गवर्नमेंट ने इस पार्टी को सस्पेंड ही कर दिया था। फिर ये बात सुन के सुकेश दिनाकरन के पास डायरेक्ट पहुंचे और उनके जाके बोला कि ये पार्टी ने आपके साथ बहुत गलत करा है, आप ही इस पार्टी को अच्छे से चला सकते हो और आपको ये हक मैं दिलाकर रहूंगा। मेरी इलेक्शन कमीशन में बहुत अच्छी जान पहचान है और वो आपको चुनाव चिन्ह दिलाकर रहेंगे। बस इस काम के 50 करोड़ रुपए लगेंगे। और दिनाकरन जी ने सुकेश की बातों में आकर उसको 50 करोड़ रुपए भी दे दिए थे और सुकेश ये पैसे लेकर भाग गया। पर सुकेश को ये नहीं पता था कि इस बार उसने शेर के मुंह में हाथ दिया है। फिर दिनाकरन जी ने स्पेशल सेल में सुकेश के खिलाफ कंप्लेंट कराई और जिसके कारण आज भी सुकेश जेल के अंदर है। और जेल में रहकर सुकेश ने इस बार वो काम किए जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। पहले तो सुकेश ने जेल में आकर देखा 40 बंदों को एक कमरे में रखा जा रहा है और कोई सेल फोन नहीं था उसके बाद बाहर कांटेक्ट करने के लिए। फिर सुकेश ने ये सोचा कि हर बंदे की एक कीमत होती है। फिर सुकेश ने एक एक करके जेलर से लेके स्वीपर तक
81 स्टाफ को 1,20,00,000 रुपए देकर मंथली सैलरी में सेट कर लिया था। अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे से चेक करनी है तो आप ईडी के रिकॉर्ड्स में जाकर चेक कर सकते हैं। फिर क्या होना था, पैसा फेंक और तमाशा देख। सुकेश को एक पर्सनल रूम मिला था जहाँ सुकेश अकेला रहता था। फिर सुकेश को जेल में iPhone 12 Pro Max अरेंज कराया गया। सुकेश के जो कमरे में कैमरा लगा हुआ था, जेल के स्टाफ ने बेडशीट से उसको भी कवर करा दिया था। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। और जेल में सुकेश अपने छोटे मोटे फ्रॉड करने लग गया था फोन से। तभी 2 साल बाद 2019 में रैनवैक्सी कंपनी के मालिक शिवेंद्र सिंह और मनविंदर सिंह 740 करोड़ मनी लॉन्ड्री के केस में तिहाड़ जेल के अंदर बंद हुए थे। और ये खबर जब सुकेश को पता चली तो सुकेश सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को बोलता है जेल के स्टाफ को। और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सुकेश ने 2020 में आए कोरोना का बहुत फायदा उठाया। जून 2022 में शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह को फोन आता है। उसमें एक लड़की बात करती है और ये कहती है कि लॉ एंड सेक्रेटरी से अनूप कुमार आपसे बात करेंगे। तो अनूप कुमार अदिति सिंह को बोलते हैं कि आपकी कॉल पीएमओ के ऑफिस से आ रही है। इस समय देश को शिवेंद्र सिंह की बहुत जरूरत है। शिवेंद्र सिंह जल्द से जल्द जेल से बाहर आके वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम संभालेंगे। इसके लिए हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसके लीडर शिवेंद्र सिंह होंगे। तो ये सारी बातें होने के बाद अदिति सिंह ने अपने फोन में ट्रू कॉलर पे चेक करा कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है और उसने देखा कि ये नंबर पीएमओ के ऑफिस से आ रहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस। जैसा मैंने आपको बताया था कि सुकेश लोगों को पागल बनाता था स्कूपिंग ऐप का इस्तेमाल करके। तभी इन सारी बातों से अदिति को शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। फिर असली खेल शुरू हुआ। पहले अदिति ने 20 करोड़ की ट्रांजैक्शन करी। फिर थोड़े दिनों में उसी अकाउंट से अलग अलग 42 ट्रांजैक्शन हुई और 200 करोड़ रुपए अदिति ने भेज दिए थे। फिर अदिति को शक हुआ, इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी उनका पति बाहर नहीं आ रहा था। तो अदिति को लगा कि ये सब फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। तो उसने स्पेशल सेल में इसकी कंप्लेंट करी। और जब स्पेशल सेल वालों ने उस चोर को देखा कि वो कहाँ है तो उनके होश उड़ गए कि ये सारा नंबर तिहाड़ जेल से ऑपरेट हो रहा था। और बार सुकेश की वाइफ इसमें पूरा साथ दे रही थी उसका। फिर इस केस में सुकेश की वाइफ का भी नाम आया और उसको भी तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ जेल के अंदर ही थे। और इस फ्रॉड के होने वक्त सुकेश नूरा फतेह अली को डेट कर रहे थे। उनको जेल में रहकर शॉपिंग कराते थे करोड़ों रुपए की। उनको करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए जाते थे और वो उनसे जेल में मिलने आती थी। और सुकेश को फिल्मी हीरोइनों के साथ डेट करने का काफी शौक था। फिर सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस तक अपनी पहुंच लगाई और जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट से बात करी कि मैं पीएमओ के ऑफिस से बोल रहा हूँ। तो जब जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट ने मैंने फोन में देखा तो पीएमओ का ऑफिस ही आ रहा था, जो आपको पता है स्कूपिंग ऐप। तो उसने घबराते हुए जैकलीन को फोन दिया। तो सुकेश ने जैकलीन को बोला कि मैं जयललिता जी का भतीजा हूँ और सन टीवी का ओनर हूँ। ऐसे करते करते दोनों में बातचीत स्टार्ट हुई और जैकलीन को महंगे महंगे गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू हुआ। सुकेश ने जैकलीन को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। गुची के बैग्स, डायमंड रिंग्स, 9 लाख रुपए की पर्शियन कैट, 52 लाख रुपए का एक अरेबिक घोड़ा भी दिया था। जब जैकलीन शॉपिंग पे जाती थी तो उसका बिल सुकेश भरता था। एक बार सुकेश ने ये झूठ बोल के बेल ली कि मेरे पापा बीमार है और जैकलीन से मिलने चेन्नई चला गया अपने चार्टर्ड प्लेन में। और जैकलीन के लिए भी एक चार्टर्ड प्लेन भिजवाया कि वो चेन्नई आ जाए। फिर वहाँ सुकेश ने जैकलीन के साथ काफी टाइम बिताया और उनको काफी लग्जरियस गिफ्ट दिए। और अब कोर्ट ने जैकलीन का नाम भी इस केस में एक्यूज कर दिया गया है, क्योंकि जैकलीन को सब पता होते सोते वो सुकेश के साथ डेट कर रही थी। तो दोस्तों सुकेश आज भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस मेरे दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज अभी जाकर करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय।